ईरान की तपती सरजमी और आसमान में गूंजती मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने आज पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। ये साल 2026 है और पश्चिम एशिया के रणक्षेत्र से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर न्यूयॉर्क के गलियारों तक मातम पसरा दिया है। अमेरिका, जो कल तक अपनी हवाई ताकत के दम पर पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाता था, आज उसी के सबसे महंगे और सो कॉल्ड अजेय फाइटर जेट्स ईरान के मामूली डिफेंस सिस्टम के सामने कबाड़ साबित हो रहे हैं। अमेरिका के जो F-35 और F-18 कल तक आसमान के सुल्तान कहे जाते थे, आज उनकी लाशें रेगिस्तान की धूल फांक रही हैं। दुनिया दंग है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस तकनीक पर अमेरिका को नाज था, वो एक झटके में फेल हो गई। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक देश ऐसा भी है जिसकी दूरदर्शिता पर आज पूरी दुनिया मुहर लगा रही है, और वो देश है भारत। साल 2026 की इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने सालों पहले अमेरिका के लुभावने ऑफर्स को लात मारकर जो राफेल चुना था, वो सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक था। अमेरिका ने भारत को फंसाने के लिए अपनी पूरी लॉबी लगा दी थी, हर मुमकिन दबाव बनाया था। लेकिन आज जब ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट्स की हेकड़ी निकाल दी है, तब समझ आता है कि भारत की रग रग में बसने वाली रणनीतिक सूझबूझ कितनी तगड़ी है। अब जरा असल कहानी पर आते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव बढ़ा, उसने युद्ध का रूप ले लिया। सबको लगा था कि अमेरिका अपने स्टेल्थ फाइटर F-35 से ईरान को मिनटों में घुटनों पर ले आएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। ईरान ने अपनी स्वदेशी तकनीक और रूस चीन के साथ मिलकर बनाए गए एयर डिफेंस से अमेरिका के घमंड को तार तार कर दिया है। बुधवार की उस काली सुबह को कोई नहीं भूल सकता, जब खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद F-16 को मार गिराया है। ये वही विमान है जिसे अमेरिका दशकों से दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनाकर बेचता रहा है। बात सिर्फ F-16 पर नहीं रुकी। इसके बाद जो हुआ, उसने अमेरिका की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़ दी। दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान, जिसकी एक उड़ान की कीमत करोड़ों में है, F-35 लाइटनिंग II, उसे भी ईरान के राडार ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि मार गिराया। आप सोचिए, जिस विमान को दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ विमान कहा जाता था, जो दावा करता था कि उसे कोई राडार देख ही नहीं सकता, वो आज मिट्टी में मिला पड़ा है। ईरान ने अपनी लो कॉस्ट वॉरफेयर यानी सस्ती तकनीक से अमेरिका के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स को खिलौना साबित कर दिया है। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले जब भारत अपनी वायुसेना के लिए नए फाइटर जेट्स ढूंढ रहा था, तब अमेरिका ने भारत के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। ट्रंप प्रशासन से लेकर अमेरिकी डिफेंस लॉबी तक सब भारत को यह समझा रहे थे कि राफेल बेकार है, आप हमारा F-16 लीजिए, हमारा F-18 सुपर हॉर्नेट लीजिए। यहां तक कि उन्होंने F-35 जैसा नया नाम देकर पुराने माल को चमकाने की कोशिश भी की थी। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी गुलामी वाली डिफेंस चेन का हिस्सा बन जाए, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने साफ कह दिया, हमें आपकी मार्केटिंग नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। भारत ने फ्रांस के राफेल को चुना। उस वक्त अमेरिका ने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया था। अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें चलवाई गईं जैसे राफेल कोई पुराना कबाड़ हो और भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। आज 2026 में ईरान की जंग ने उन सभी अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज जब अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट ईरान की साधारण मिसाइलों का शिकार बन रहे हैं, तब दुनिया को समझ आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा विशेषज्ञों ने राफेल को चुनकर कितनी लंबी लकीर खींची थी। ईरान ने इस जंग में एक बहुत बड़ा सबक दिया है। युद्ध विज्ञापनों से नहीं, कलेजे और सही तकनीक से जीते जाते हैं। अमेरिका ने हमेशा अपने हथियारों को तकनीक से ज्यादा एक ब्रांड के तौर पर बेचा है। जैसे एप्पल का आईफोन होता है, वैसे ही अमेरिका के जेट्स थे। दिखावा ज्यादा, काम कम। ईरान के पास कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास सटीक मार करने वाले ड्रोन और ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे दुश्मन के कमजोर पॉइंट पर वार करती हैं। अमेरिका के ये भारी भरकम और नाजुक फाइटर जेट्स ईरान के इस गोरिल्ला वॉरफेयर के सामने टिक ही नहीं पा रहे। आज अमेरिका की हालत इतनी पतली है कि उसके पायलट अब ईरान के एयर स्पेस में जाने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि जिस विमान को वो अजेय समझकर उड़ रहे हैं, वो कब आग का गोला बन जाए, कुछ पता नहीं। और सबसे मजेदार बात देखिए, यही अमेरिका कल तक भारत को अपनी शर्तें डिक्टेट करता था। आज वही अमेरिका अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, क्योंकि एक F-35 का गिरना मतलब सीधे सीधे हजारों करोड़ रुपयों का धुआं होना है। वहीं ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलें
चंद लाख रुपयों में अमेरिका का खेल बिगाड़ रही हैं। भारत की बात करें तो राफेल आज भी हिमालय की चोटियों से लेकर समंदर की लहरों तक भारत का सबसे भरोसेमंद योद्धा बना हुआ है। राफेल की कॉम्बैट प्रूवन तकनीक का मतलब है कि वो असल जंग में तपकर निकला है, न कि सिर्फ लैब और विज्ञापनों में। जब राफेल ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे तभी दुनिया को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था, लेकिन अमेरिका फिर भी अपनी मार्केटिंग में लगा रहा। ईरान ने अब पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि अगर भारत उस वक्त अमेरिकी दबाव में आकर F-16 या F-18 खरीद लेता तो आज हमारी सुरक्षा भी खतरे में होती। सोचिए, अगर भारत ने अमेरिका की बात मान ली होती तो आज हम भी उन्हीं तकनीकी खामियों से जूझ रहे होते जिनसे अमेरिका खुद जूझ रहा है। अमेरिका के विमानों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में होता है। अगर अमेरिका चाहे तो एक बटन दबाकर आपके विमान को बेकार कर सकता है। भारत जैसा संप्रभु देश कभी ऐसी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए भारत ने मेक इन इंडिया और फ्रांस के साथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली डील को तरजीह दी। आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा है क्योंकि हमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब कोई भी देश सिर्फ अमेरिका का नाम सुनकर नहीं डरेगा। जब एक छोटा सा देश ईरान अमेरिका के सुपर फाइटर जेट्स को मिट्टी में मिला सकता है तो दुनिया के बाकी देशों का हौसला बढ़ना लाजमी है। अमेरिका का जो सैन्य गुरूर था वो अब इतिहास के पन्नों में दफन होने की कगार पर है। पेंटागन के अंदर आज माथापच्ची चल रही है कि आखिर उनकी करोड़ों की स्टील्थ तकनीक फेल कैसे हो गई। जवाब सीधा है, ओवर कॉन्फिडेंस और जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग। इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2026 तक आते आते इन देशों ने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक विकसित कर ली है जो अमेरिकी राडार को अंधा कर देती है। ईरान इसी तकनीक का फायदा उठा रहा है। अमेरिका को लगा था कि वो पूरी दुनिया पर अपना सिस्टम थोप देगा, लेकिन भारत जैसे देशों ने अपनी खुद की राह चुनकर यह बता दिया कि अब दुनिया मल्टीपोलर है। हम किसी एक महाशक्ति के पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे। हमारी सेना, हमारे फैसले और हमारी सुरक्षा सब कुछ हमारे हाथ में है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो भारत के अंदर बैठकर राफेल डील पर सवाल उठा रहे थे। आज उन सबको सांप सूंघ गया है। जो लोग कह रहे थे कि राफेल महंगा है, उन्हें आज अमेरिका के गिरे हुए F-35 के मलबे को देखना चाहिए। महंगा वो नहीं होता जिसकी कीमत ज्यादा हो, महंगा वो होता है जो वक्त पड़ने पर काम ना आए और दुश्मन के सामने ढेर हो जाए। राफेल आज भी खड़ा है और अमेरिका के विमान गिर रहे हैं। यही फर्क होता है एक विजनरी लीडरशिप और सिर्फ कागजी कार्रवाई करने वाली सरकार में। भारत की वायुसेना आज 2026 में दुनिया की सबसे घातक ताकतों में से एक है। हमारे पास न केवल राफेल है बल्कि हमारे अपने तेजस का उन्नत वर्जन और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो किसी भी अमेरिकी या चीनी सिस्टम को पल भर में राख कर सकती हैं। हमने अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भरता खत्म कर दी है। आज अमेरिका खुद भारत के पास आ रहा है कि भाई हमें भी अपनी कुछ तकनीक दे दो या साथ मिलकर कुछ बना लो। ये है नए भारत की ताकत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, अमेरिका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने और हिमाकत की तो वो उनके बचे खुचे विमानों को भी कबाड़ खाने पहुंचा देगा। अमेरिका अब बैकफुट पर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने हथियारों की साख कैसे बचाए। अगर उसके और विमान गिरते हैं तो पूरी दुनिया में अमेरिकी हथियारों का बाजार खत्म हो जाएगा। कोई भी देश अरबों डॉलर खर्च करके ऐसा विमान नहीं खरीदना चाहेगा जिसे ईरान जैसा देश आसानी से गिरा दे। वहीं दूसरी ओर फ्रांस का राफेल अब ग्लोबल मार्केट में हॉट केक बन गया है। जो देश कल तक अमेरिका की लाइन में लगे थे वो अब भारत के फैसले की तारीफ कर रहे हैं और राफेल की तरफ देख रहे हैं। भारत ने एक तरह से पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि कैसे बड़े देशों के दबाव में आए बिना अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाता है। 2026 का भारत अब दबने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जो दुनिया को सिखाता है कि सही और गलत के बीच का फर्क क्या है। इस युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईरान के पास अभी भी कई ऐसे पत्ते हैं जो उसने नहीं खोले हैं। उधर अमेरिका भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, चाहे नतीजा कुछ भी हो, अमेरिकी फाइटर जेट्स का वो अजेय होने का भ्रम हमेशा के लिए टूट चुका है। भारत की जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने अपनी आजादी और अपनी पसंद को ऊपर रखा था। आज हमारे पायलट सुरक्षित हैं, हमारा आसमान सुरक्षित है और हमारा फैसला इतिहास के सही पन्ने पर दर्ज है।
ईरान की धरती पर जलते अमेरिकी विमानों के मलबे से एक नया सबक निकल रहा है। बदला हुआ दौर, बदली हुई तकनीक और बदला हुआ भारत। अब दुनिया की सुपर पावर वो नहीं है जिसके पास सबसे महंगे विज्ञापन हैं, बल्कि वो है जिसके पास सबसे सटीक विजन है। भारत ने राफेल चुनकर जो दाम खेला था, आज उसका इनाम हमें मिल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक सही फैसले ने भारत को उस तबाही से बचा लिया जिसमें आज अमेरिका खुद झुलस रहा है।